बच्चन बा का हाल बा? तब ठीक बा। तो हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 नहीं 12.2, इसके बाद 12.3 आएगी और ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं हम लोग। अम्ब्रेला आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड, बड़ी मुश्किल से अम्ब्रेला बनाया गया है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। काउंट करके देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, कुछ बैक साइड में भी हैं, है ना। बैक साइड 1 2 3 4 5, कुछ बैक साइड में भी हैं। तो 8 रिप्स हैं इस अम्ब्रेला में, इक्वली स्पेस, यानी कि जो रिप्स जो है ना, रिप तो जो मतलब समझ रहे हो ना, तान जो है, इसको क्या कहते हैं यार तुम लोग, है ना। ये जो दो रिब हैं, ये दो रिब हैं, इनके बिटवीन जो है इक्वल स्पेस है, ऐसा क्वेश्चन में है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू ए फ्लैट सर्किल। अच्छा, इसको अम्ब्रेला को अगर पिचका दिया जाए तो ये सर्किल बन जाएगा, ऐसे जो है ना इसको कर दिया जाए तो ये सर्किल बन जाएगा। फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ फ्लैट सर्किल हैविंग रेडियस 45 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड we have to find the area between two consecutive ribs of umbrella। चलो भाई, तो क्वेश्चन हमें दोबारा देखना पड़ेगा, कोई भूल जाता है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब क्या है, ये जो दो रिब्स है ना, यहाँ तुमको एरिया थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, है ना, थोड़ा सा ये एरिया अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ये जो क्वेश्चन में है वो ये है कि दो रिब हैं, उनके बिटवीन हमें एरिया फाइंड करना है और वो इक्वल स्पेस की हैं। दो रिब के बिटवीन जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का मतलब ये है फाइंड द एरिया। अब हमें इसमें ये बताया गया है कि 8 रिब्स हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान दो, अगर ये सर्किल की बात बताई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है 8 सेक्टर्स आप देख रहे होगे, 8 सेक्टर्स देख रहे होगे। और जो 8 सेक्टर्स हैं, 8 जो सेक्टर्स हैं, ये 8 सेक्टर्स सेंटर एंगल क्या बना रहे हैं, हमें अगर ये मालूम चल जाए कि ईच सेक्टर में सेंटर एंगल क्या बन रहा है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। तो देखो ध्यान दो, सम ऑफ एंगल अराउंड द पॉइंट जो है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री तो हो गया 8 के लिए भाई। 8 जो सेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, 8 जो सेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, इन पर जो टोटल एंगल है वो तो 360 डिग्री है ना। 8 जो सेक्टर्स हैं इन पर टोटल एंगल 360 डिग्री है, यानी कि टोटल एंगल हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाए, 8 सेक्टर्स एट 8 सेक्टर्स एंगल कितना है 360 डिग्री। तो क्या होगा, ईच सेक्टर पर क्या एंगल होगा, ईच सेक्टर पर एंगल क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 8। क्लियर बात है। तो 8 1 जा 8 4 जा 32, है ना, 8 4 32 और क्या होगा 5 जा होगा, और क्या होगा 45 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 45 डिग्री हमारा सेक्टर का एंगल सेंटर एंगल बना जा करके। और हमसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि जो दो रिब हैं उनके बिटवीन जो स्पेस है उसका एरिया क्या है। तो दो रिब यही तो है कॉन्जिक्यूटिव क्रम से आने वाली, ठीक है। तो फार्मूला हमें मालूम है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर एरिया सोल्यूशन, एरिया बिटवीन टू रिब्स कॉन्जिक्यूटिव, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मेंशन है कि नहीं पाई भाई, देख लेते हैं। नहीं है तो हम लोगों को 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। आर हमें गिवन है रेडियस 45 सेंटीमीटर। अच्छा, एंगल भी 45 है और रेडियस भी 45 डिग्री है, मतलब जो है रेडियस 45 सेंटीमीटर है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है और डिग्री भी 45 है अपॉन 360 डिग्री। चलो भाई शुरू हो जाते हैं कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यान से हम लोगों को करना होगा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर। तो चलो भाई, मैं सोच रहा था इससे सोच रहा था कि इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो हम लोगों को कैंसिल करना होगा।
चलो भाई 9 से काट दें क्या, सीधे सीधे 9 से काट दें, और 9 से काट दें, 9 5 जा 9 5 जा और 9 4 0 हो गया, और 5 से मैं सोच रहा था ये डायरेक्ट चला जाएगा। चलो भाई तो 2 4 2 11 और बस 45 अपॉन 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई तो भाई करना पड़ेगा, बगैर काम बनेगा नहीं। तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 45 इंटू 45, 5 5 25, 5 4 20 22, 4 5 20, 4 4 16 18, 5 2 2 8 9 2 सही है। हाँ भाई अभी 11 कहाँ, अच्छा 11 भी है, 11 भी है भाई, 11 भी, 11 45 और अपॉन 7 इंटू 4 क्लियर। तो हम लोगों ने 45 मल्टीप्लाई किया 25 आया, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 11 में भी कर देते हैं। तो आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27 और 11 2 जा 22, तो 22275 अपॉन 28। ये बात जो आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर की आ रही है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि कैंसिलेशन तो अब पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि कैंसिल करना होता तो यहीं से कैंसिल हो जाता है। 28 से डिवाइड करते हैं, 22275। तो देखते हैं, तो 9 टाइम्स जाएगा 28, 10 जा तो 280 होगा, 8 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 6, 8 2 जा 16 और 6 20, ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा हो गया है ना। 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 8 जा 56। और वैसे ये है ना, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर को, यहाँ भी छोड़ सकते थे, ऐसा नीड नहीं है कि आप यहाँ आंसर छोड़ दो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो आप टाइम वेस्ट करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं भी यही छोड़ रहा हूँ। आंसर कितना दे रखा है, ये यही दे रखा है ना, तो फालतू टाइम वेस्ट करने का नहीं। ठीक है भाई बच्चों, आपको भी आंसर आपको यहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो गया है, फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो गया है, तो आगे आप फिर जो है वो क्लास 4th वाला काम मत करिए। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर होते हैं कार में, फ्रंट में मिरर पर लगे होते हैं, और वो दोनों वाइपर ओवरलैप नहीं होते हैं, क्योंकि एक वाइपर है वो अपना एरिया क्लीन करता है, जो भी उसका रिस्ट्रिक्टर जो भी अपना एरिया है, फिर इसका दूसरा वाइपर होता है वो अपना दूसरा पोर्शन अपना करता है क्लीन। तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर नहीं आते हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो वाइपर की जो ब्लेड है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर गिवन है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। अच्छा, उसने ये बात बोली है कि जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, वो 115 थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो अगर मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये एक वाइपर ये है ना, एक वाइपर ये है, और ये मान लीजिए कि कुछ इस तरह से, इस तरह के, जैसे मान लीजिए ये एरिया एक क्लीन कर, ये वाइपर है 25 सेंटीमीटर का, वैसे तो ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री अगर बनेगा और 115 डिग्री कितना जानेगा। इसको थोड़ा सा जब आप लोगों के लिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा वाइपर तो अब बनाना मुश्किल है, इस तरह कर देते हैं। तो ये देखो क्या है ना, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। यानी ये जो वाइपर है, आप थोड़ा सोचिए, ये जो वाइपर है वो 115 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि 90 तो आपका ये हो जाएगा ना, 90 आपका ये हो जाएगा ना, तो इस तरह से 115 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है। यानी ध्यान दो, ये आपका सेक्टर ही बन रहा है, ये आपका सेक्टर बन रहा है, इतना एरिया वो कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, इतना एरिया वो कवर कर रहा है। कहाँ? कार का जो फ्रंट जो मिरर होता है कार का, तो वो
सिंगल वाइपर 115 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है। क्लियर है। और इस ब्लेड की जो लेंथ दी हुई है वो 25 सेंटीमीटर है और ये एक तरह से सेक्टर फॉर्म हो रहा है, सेक्टर फॉर्म हो रहा होगा। ध्यान दीजिए ना, ये आपकी देखिए एक सर्किल की जो है आर की लेंथ हो गई और ये जो है रेडियाई हो गई 25 से। सेम ऐसे ही दूसरा वाइपर कर रहा है, सेम ऐसे ही दूसरा वाइपर। तो मुझे बताने की जरूरत, बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह का सोच लीजिए दूसरा वाइपर। जैसे ये मान लीजिए एक अगर ये कार का मिरर मान लीजिए, तो इस तरह इतना एरिया, अब ये मान लीजिए मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ से लगा होगा, तो ये 115 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है। दूसरा वाइपर भी यही काम कर रहा है। तो फ्रंट वाला जितना भी है, फ्रंट का जितना भी पोर्शन है वो पूरा क्लीन हो रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा दिमाग में अपनी फिगर बना पाएँ तो क्वेश्चन के निकट और पहुंच जाते हैं। ये ज़रूरी होता है, रफ डायग्राम ज़रूरी होता है। तो कार हैज़ 2 वाइपर्स विच, इसका सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप फिगर ना बनाएं तो ऐसा नहीं कि नंबर आपके कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेरी हैबिट है थोड़ा सा। आई कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अच्छा, 2 वाइपर चल रहे हैं तो हम सिंगल वाइपर का निकाल लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया, सॉल्यूशन, टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द बोथ ब्लेड्स, बाय या थ्रू द बोथ ब्लेड लिख सकते हैं, बाय द बोथ ब्लेड्स। चलो भाई, तो अब हम लोगों को ज़रूरत इसकी बुक की नहीं है। फार्मूला आपको पता चल गया होगा कि बात सेक्टर की है तो फार्मूला भी एरिया सेक्टर का लगेगा। और 2 ब्लेड की बात है, बोथ ब्लेड्स की बात है, तो इसमें हम लोग 2 का करेंगे, क्योंकि एरिया हम लोगों को 2 ब्लेड्स का निकालना ना। स्वीपिंग जो एरिया है 2 इंटू कर देंगे। ठीक है। पाई की बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, सब कुछ दिखाई मुझे नहीं दिया, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पाई दिया हुआ है, नहीं, वो वार्नशिप वाला है मामला। ठीक है। तो पाई हमें 22/7 ही रखना है। R 25 इंटू 25 इंटू 115 डिग्री अपॉन 360। इसे भाई हम लोगों को करना है सॉल्व। तो नहीं भाई, 115 4 जा मैं सोच रहा था जस्ट अभी, ऐसा नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। 115 4 जा नहीं हो सकता है, और ये 3 जा तो होगा ही नहीं जो है ना, तो 5 से कैंसिल कर दिया जाए, ज़्यादा आप सोचा ना जाए। 5 2 जा 5 3 जा 5, और इस तरह से ऐसा बताओ भाई, 5 2 जा 5 3 जा और 5 7 जा और 5 2 जा, इस तरह से ये हो गया। 23 4 जा होता है 92। ठीक है। तो वहाँ कुछ बात बनने वाली नहीं है। अब सब कुछ यहाँ पर अब कुछ कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है। चलो भाई और देख लेते हैं, वैसे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और कैंसिल होगा। तो 11 2 जा 22 है ना, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। 5 से कैंसिल होगा, ये सब कहीं कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। हाँ अच्छा, हाँ 2 से कैंसिल कर दें। चलो भाई, अब मुझे नहीं अब लग रहा है कि अब कुछ कैंसिल होगा, तो इससे अपॉन 718, तो 625 इंटू 23 इंटू 11 और 126। तो पहले हम करेंगे 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, 23 की टेबल चेक करते हैं। 23 5 जा 115 होता है, 11 कैरी होगा। 23 2 जा 46 होगा, 46 और 56 और 57 5 कैरी। 23 6 जा 138 होगा, और 138 और 5 तो 143 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने 23 का मल्टीप्लाई किया है, 11 का मल्टीप्लाई अभी और बाकी है, 126 यहाँ लिख देते हैं। तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 5, 11 7 जा 77 77 5 82 8 कैरी, 11 3 जा 33 और 33 8 41 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 48 4 कैरी अगेन 4 1 1 15 अपॉन 126।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है इससे। तो इसे हम चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रिड्यूस्ड है फ्रैक्शन। तो एक बार चेक कर लेते हैं बुक में क्या हालत है। इसका आंसर यही सेम आ रहा है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन और हो गया, हम लोग बस इस एक्सरसाइज के पार्ट 3 आपका कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। 12 और 13, 14 भी है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस एक्सप्रेस रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of C over which the ships are warned. Warned ships मतलब कि एक चेतावनी शिप को जो है वार्निंग दी जा रही है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अच्छा क्या है ना, चट्टानें होती हैं पानी के अंदर होती हैं, है ना, और जब शिप मूव करता है पानी के ऊपर जब शिप मूव करता है तो कभी कभी चट्टान जो रॉक होती है पानी के जस्ट ऊपर, बहुत बड़ी चट्टान है पानी के जस्ट ऊपर थोड़ा दिखाई देती है, तो वो जो रॉक होती है कभी ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंट कर देती है, मतलब जो एक्सीडेंट होता है और वो उसको शिप को डिस्टर्ब करती है। आपने मूवी देखी होगी इससे रिलेटेड जो है सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, टू वार्न शिप्स यानी शिप को वार्निंग के लिए, शिप को वार्न करने के लिए जो कि अंडर वाटर रॉक्स है, जो रॉक है वो पानी के अंदर है। अ लाइट हाउस स्प्रेड, अब कोई लाइट हाउस है यानी कि लाइट का कोई पोल है, लाइट हाउस है, मान लीजिए सपोज एक रफ डायग्राम जैसा कि इसमें बनाया जा सकता है कि कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि क्या बना दें, कोई एक मान लीजिए लाइट हाउस है, लाइट हाउस मान लीजिए है ना, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है जिससे कि कुछ इस रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये मान लीजिए पानी है, इस तरह से कुछ मान लीजिए पानी यहाँ दिखा दिया गया, और यहाँ पानी के अंदर कुछ ऐसे कुछ एक रॉक बनी हुई है ना, और शिप मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है, शिप मान लीजिए मूव कर रहा है। मेरी आर्ट बहुत ख़राब है भाई, जो है ना, तुम लोग बस काम चलाना रहता है, बस किस तरह से तुम लोगों की इमेजिनेशन थोड़ा सा हो पाए। मतलब ये शिप यहाँ मूव कर रहा है ना, शिप मूव कर रहा है, तो इसको ये जो लाइट है ना अंडर, अब इसकी लाइट इतनी तेज़ है कि वो जो है ना पूरी लाइट यहाँ फैल रही है और यहाँ तक पूरा, यहाँ पानी के अंदर भी है ना। अब ये अगर यहाँ लाइट ना लगा दी जाए, कुछ यहाँ लगा दी जाए पास, है ना, इतना बड़ा पोल ना लगाया जाए तो कुछ और ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसी लाइट देकर लगा दी गई है और वो पानी में जो है चट्टान के अंदर पानी में वो जो सेक्टर एंगल 80 डिग्री है, इसी में चट्टान वाली ये है और पानी के अंदर है, और वो 80 डिग्री पर मूवमेंट हो रहा है, किसका, लाइट का। ठीक है, लाइट का जो है मूवमेंट जो हो रहा है, यानी कि जो स्कैटरिंग लाइट कर रही है वो 80 डिग्री और कितना 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक मूव कर रहा है। तो कुछ ऐसे एरिया है, फिगर कुछ बन नहीं पा रहा है लेकिन आप लोग कुछ मान के चलिए कि ये बन ही गया है ना। 16.5 किलोमीटर हमें रेडियाई यहाँ पर ज्वाइन करनी पड़ेंगी तभी सेक्टर बन पाएगा, है ना। ये मान लीजिए 16 पॉइंट से हटाना होगा, ये मान लीजिए 16.5 किलोमीटर तक लाइट जो है स्प्रेड कर रही है। ठीक है ना, ये रॉक तो मान लीजिए चल रही थी, रॉक है ही है, रॉक जो है वो फिक्स्ड है, उसका तो शेप कुछ भी हो सकता है, और रॉक का शेप कोई जरूरी थोड़ी है कि सेक्टर की हो, लेकिन जो लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो लाइट जो है वो 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। ठीक है, और जो एंगल है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन खास बात यह है हमें इसके सॉल्यूशन करने में पाई की वैल्यू 3.14, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं है, बस हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप ऑफ वार्न, एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, ships are warned।
ठीक है। तो वही पूरे सारे क्वेश्चन में वही मुझे लग रहा है कि 80-90% में जितने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला न लग करके बहुत ही 90% से ज़्यादा ही है सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला लग रहा है, सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर बॉर्न। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, पाई की वैल्यू मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में आर 16.5 किलोमीटर। इसका मीटर वीटर बनाने के चक्कर मत पड़िएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री एग्ज़ाम में यहाँ तो मैं कर रहा हूँ 0 0 4 2 4 9 है ना। अच्छा, ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं, इनको कैलकुलेट तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और कुछ और देख लेते हैं, 3 5 है ना, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो भैया यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, पहले 3.14 का 2 में कर देते हैं तो 6.28 हो जाएगा। 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9 तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, से बचा नहीं जा सकता है। 16.5 जब बचा नहीं जाए कि हाँ कि अब तो हमें करना ही है, लास्ट मोमेंट तक आप कोशिश क्या करिए कि कैसे और रिड्यूस हो जाए, लेकिन अब जब हो ही नहीं सकता है तो क्या इसका मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। 5 और 25 होगा, 532 होगा, 5 1 जा 8, मेरी टेबल अलग चलती है। 6 5 जा 30, 6 जा 36, 39 होगा, और 39 मल्टीप्लाई गलत हो गया। 5 है 25, 5 से 30 32, 5 1 जा 5 3 8, बिल्कुल सही चल रहा है यार। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 39, 6 1 जा 9। मेरी टेबल अलग चलती है, मैं बता रहा हूँ ना, 6 1 जा 9 में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करके और ऐड करके मैं बोलता हूँ। 1 5 जा 5 6 1, 5 2 8 9 17 22, 9 2 11 17 2। और डेसिमल कहाँ लगेगा भाई, यहाँ लगेगा डेसिमल। चलो भाई, तो ये निपट गए। 16.5 को मल्टीप्लाई आया 272। अभी पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है। 272.25 इंटू 6.28, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20, 8 2 जा 16 18, 8 7 जा 56 57, 5 8 2 जा 16 21, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 15, 6 2 जा 12 13, 6 7 जा 42 43, 6 2 जा 12 16 0 0 13, 8 4 12 5 17 2 4 6 3 9 2 5 7 3 10 7 1 2 2 4। चलो भाई, तो कथा मैंने पूरी पढ़ ली। अब देखो सही होती कि नहीं होती। 1709 वैसे सही होना चाहिए। 2 2 4 ठीक है। तो 1709.730009 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9। वैसे मैं कैलकुलेटर से कर लेता ज़्यादा सही रहता है यार, टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन चलो ठीक है, आपकी भी कैलकुलेशन और मेरी भी कैलकुलेशन थोड़ा सा ना स्ट्रांग रहेगी। 9 1 जा 9 होगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 9 8 जा 72, 8 और 9 आएगा, 9 9 जा 81। अब आंसर मैं देखूंगा, हाँ आंसर क्या देख लेते हैं। 189 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 189। क्वेश्चन नंबर 12.2 का है ये। 189 बिल्कुल सही है, 189.997। ठीक है, तो मैंने पूरा नहीं देखा आंसर, पहले मैंने कुछ कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैंने पहले कर्म किया और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हम लोगों का। और ये किस में आ रहा है, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, किलोमीटर स्क्वायर में। हो गया भाई क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अच्छा क्वेश्चन, we can say this is the good question. This is said राउंड टेबल कवर। ये जो मैंने प्रयास किया है एक डिज़ाइन बनाने का, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइंस
और इसमें जो डिज़ाइन है वो 6 है। मान लीजिए ये 1 डिज़ाइन है, ये 2nd डिज़ाइन है, ये 3rd डिज़ाइन है, ये 4th डिज़ाइन है, और ये 5th डिज़ाइन है, और ये 6th डिज़ाइन है। तो इस राउंड टेबल कवर में 6 डिज़ाइंस हैं। अच्छा फिगर में, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो बात सर्किल, ये सर्कुलर डिज़ाइन है, तो इसमें सेंटर सर्किल है, तो सेंटर तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सेंटर ले लिए, और सेंटर से जो रेडियस दी हुई है इसमें, वो कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेडियस का काम, ओ यहाँ सेंटर हो गया। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस, ये जो 6 डिज़ाइंस बनी हैं इनकी कॉस्ट क्या है, मेकिंग कॉस्ट क्या है। और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 0.35 पैसे है ना। पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट जो डिज़ाइनिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग इज इक्वल 0.35 रुपी या 35 पैसे आप कह सकते हो। और रूट 3 की जो वैल्यू है 1.7 मेंशन है इस क्वेश्चन में। तो हमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, राउंड टेबल कवर है, 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, और रेडियस दी हुई है 28 से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, तो सारी 6 डिज़ाइंस के में एरिया, सारी 6 डिज़ाइन के पहले एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि सेंटर एंगल कितना बनेगा सेक्टर का। और ध्यान दो, जब 360 डिग्री पर 6 जो डिज़ाइन बनेंगी उनका जो है जो सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री तो होगा ना। तो जब होगा, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है तो इन पर जो एंगल बनेगा, इन सबका जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। 6 जो सेक्टर्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, इन 6 सेक्टर्स का जो कंप्लीट एंगल बनेगा सेंटर पर वो 360 डिग्री बनेगा। तो हमें ई सेक्टर का अगर मालूम चल जाए कि ई सेक्टर पर कितना बनेगा, तो 6 डिज़ाइन पर यानी कि 6 सेक्टर्स पर जो एंगल है वो क्या है, 360 डिग्री है ना। सेंट्रल एंगल है ना, एट, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मेरी भावनाओं को समझिए। सेंटर एंगल जो है, सेंटर जो एंगल होगा, सेंटर एंगल इन 6 सेक्टर्स, अरे यार 6 हटा ही दे, सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल 6 सेक्टर्स वो 360 डिग्री हो गया। मतलब 6 सेक्टर का जो सेंटर एंगल है वो 360 डिग्री है। तो सेंटर जो एंगल होगा ऑफ ईच सेक्टर, क्लियर बात है, क्लियर है ना, 360 डिग्री अपॉन 6, है ना, हो जाएगा ना। तो ये जो आवाज़ आ रही है इससे आप परेशान मत होइएगा, हमारी आवाज़ से ज़्यादा है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। 6 ना, 6 तो 60 डिग्री इंटू 6 तो 6 क्या होता है, 360 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री लिख दिया। तो हमें एक डिजाइन का एरिया निकालना। अब एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे तो डिजाइन तो ये है, तो डिजाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ध्यान दो, ये जो है सेक्टर है, ध्यान दो ये सेक्टर है, और सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तभी हमें एक सिंगल डिजाइन मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ईच डिजाइन, एरिया ऑफ ईच डिजाइन इज इक्वल एरिया ऑफ ईच सेक्टर विद सेक्टर, ईच सेक्टर विद सेंट्रल एंगल, विद सेंटर एंगल 60 डिग्री, है ना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर विद सेंटर एंगल, एरिया ऑफ ईच डिजाइन इज इक्वल एरिया ऑफ ईच सेक्टर विद सेंटर एंगल 60 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान करो, मैंने कितने सारे क्वेश्चन बताए कि जब कभी ये एक्चुअली में देखा है सेगमेंट है, ये डिजाइन क्या है, एरिया ऑफ ईच डिजाइन मतलब सेगमेंट। और कैसा सेगमेंट है ये कैसा सेगमेंट है,
माइनर सेगमेंट है। ध्यान दो, ये आपको जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है एक्चुअली ये है सेगमेंट, एक्चुअली ये सेगमेंट है। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कई सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं कि हमें सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30, 90, 120, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये बात बहुत बताई जा चुकी है, इसलिए मैं करूँगा डायरेक्ट इस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँगा, है ना। ये मान लिए AB हम लोग लिया करते थे, यहाँ मान लिए M हो गया, यहाँ M मान लेते हैं, यहाँ क्योंकि बहुत डार्क है यहाँ पर तो इसलिए M दिखाई आपको दे रहा है नहीं दे रहा है, आई डोंट नो, ये M मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो फुट है परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो अब इस पर हम लोगों को काम करना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी इस ट्रायंगल में, किसमें, OMB में, OMB में। तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर OM है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 28 है, चक्रो 28 है ना, साइन 60 क्या है √3/2 है। OM को हम ढूंढने निकले हैं, अरे OM हाइट है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस OM हो जाएगा, इज इक्वल ट्वाइस OM इज इक्वल 28√3। तो OM क्या हो जाएगा 28√3 अपॉन 20 नहीं है महाराज, ये 2 है ना, 2। तो OM क्या हो जाएगा 14√3 हो जाएगा, ठीक है। तो बात OM की आ गई। अब हमें MB भी तो चाहिए, और जब MB आएगा तभी तो AB आएगा। तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, उल्टा ऐसे चलते हैं हम लोग, यहाँ से राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 पर अब क्या लगाएंगे, साइन 60 के बाद में cos 60 लगाएंगे। cos 60 लगाया तो cos 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, cos 60 कैसे हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो बेस क्या है यहाँ पर MB है, तो MB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 28 लिख दिया। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, इजी cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी ना, MB अपॉन 28। तो ट्वाइस MB, यहीं से काट दो यार क्यों फालतू, है ना। तो MB इज इक्वल क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, MB क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, क्लियर। तो MB जो है 14 सेंटीमीटर, तो AB क्या हो जाएगा 28, तो AB आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सारा काम हम लोग यहाँ कर चुके। अब हम लोगों को केवल जो है सारा आइटम जो है तैयारी हो गई है, केवल हम लोगों को बस रखना है, वैल्यूज रखनी है। चौक ख़त्म हो रही है तो चौक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इस डिज़ाइन चल रहा है, एरिया ऑफ इस। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिज़ाइनिंग एरिया के लिए हम लोगों को पैसे भी बताने हैं ना, कितना उसमें डिज़ाइनिंग में कितना कॉस्ट लगेगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ 60 डिग्री हो गया ना, एरिया ऑफ इस जो मैंने पूरा लिखा हुआ था। तो पाई, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं ना, पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन कुछ नहीं है, तो 22/7। आर क्या है 28, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, है ना, माइनस 1/2 बेस कितना आया, AB 28, और हाइट कितनी है 14√3। चलो भाई यहाँ से बॉर्डर लाइन खींच देते हैं जिससे कि ये सब मिक्स ना हो, यहाँ से ये पूरा, ठीक है। चलो भाई, तो ये एक डिज़ाइन का एरिया आ रहा है, एक डिज़ाइन का एरिया 214, और यहाँ से हम लोग करेंगे 66 और 7 4 2 2 2 3 और बस 22 4 22 28 पूरा कर देते हैं 56, 28 टू द 56 इंटू 22 और अपॉन 3 माइनस 14 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर चल ही रहा है। तो 22 का मल्टीप्लाई 22 से 132 होता है, 13 कैरी 22 5 110 और 123, ठीक है।
तो ये मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 196 रूट 3। और रूट 3 को हम रख देते हैं ना, क्यों इसको लिए घूम रहे हैं। और रूट 3 हम लोग 1.7 रखेंगे ना, रूट 3 की वैल्यू 1.7 रख देते हैं। चलो भाई 17 की टेबल बहुत बच्चों की नहीं आती है भी, 17 की टेबल बहुत बच्चों को नहीं आती है। तो 1232 अपॉन 3 माइनस 17 सीधे 102 होगा, है ना। 102 तो कितना आ गया कैरी 10, और 17 9 जा 153 और 163 3, है ना। और 16 17 1 जा 17 और कितना होगा 15 होगा ना, नहीं 163 16 17 1 जा 17 और 33 डेसिमल। चलो भाई, तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, 6 डिजाइन का निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, तो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर करेंगे क्या, 1232 माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 999 और माइनस 999.6, चेक करो भाई 0.6 होगा ना। स्पेस के लिए करना पड़ता है जुगाड़, स्पेस बहुत कम रहता है। 999.6 और इसको हम जाएंगे ऐसे मूव ले करके और ये ऐसे आ गए, बन गया स्पेस। अपॉन 3 होगा ना, ठीक है भाई सही चल रहा है 9.6, ठीक है चलो अपॉन 3। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से इसको ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग करेंगे क्या, कहाँ पर किया जाए 1232 यहाँ पर कर रहे हैं, स्पेस दिखाई दे रहा है, बाद में हटा देंगे, ठीक है। 1232 में से 999.6 इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 10 में 6 गया 4 डेसिमल, और 11 में से 9 गया 2, यहाँ 12 में से 9 गया 3, और यहाँ से कितना बचा 11 में से 9 गया 2, 232.4 का मल्टीप्लाई होगा 2 में। इसका जो सब्ट्रैक्शन से आया वो 232.4 आया, और 232.4 में मल्टीप्लाई होगा 464.8 464 है ना 0.8, ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अच्छा अभी इसमें 0.35 का मल्टीप्लाई अभी बाकी है, 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 0. क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया ना, ये 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया, 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया। तो पहले करिए आप लोग इतना नोट और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पेस हमें कहीं ना कहीं फिर देखना होगा। हम लोग इसमें 6 डिजाइन्स का एरिया निकाल चुके हैं, और 6 डिजाइन्स का एरिया निकालने के बाद हम लोगों को 6 डिजाइन का कितना कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट बनी मतलब कितनी पड़ेगी, तो उसके लिए 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं स्पेस, तब तक आप लोग इतना करिए नोट। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो मेकिंग कॉस्ट आ रही है, मेकिंग कॉस्ट, क्योंकि मैंने इसको हटाना उचित नहीं समझा, मेकिंग कॉस्ट जो आ रही है वो कितना आ रही है रुपीज़ में, 162.68, ये रुपीज़ में है ना 162.68 बिल्कुल सही आंसर आया है। इसका ओवरऑल जितना कैलकुलेशन वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन किया था, इसे मैं भी हटा नहीं रहा हूँ, और इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आया है 232.4, और 232.4 इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आया है, और 232.4 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ 464.8 आया है। यही 6 डिज़ाइन जो आप देख रहे होंगे, 6 जो डिज़ाइन देख रहे हैं इस टेबल कवर की जो बनी हुई हैं, उसका कंप्लीट जो एरिया आया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है डिजाइनिंग वो 0.35 पैसे है, या 0.35 रुपी भी बोल सकते हैं। 0.35 जो है ना रुपी इसमें दिया हुआ है, 0.35 या 35 पैसे, 35 पैसे देखो क्या है ना 35 पैसे हो गया, और 0.35 रुपये हो जाएगा। तो 0.35 रुपये का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर से करके देख लिया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चा सा क्वेश्चन और बचा है 14, और ये पार्ट कंप्लीट होगा, इससे एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
14 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये MCQ क्वेश्चन है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का पता लगाना है क्या होगा व्हेन एंगल, सेंटर जो एंगल है वो P है, सेंटर एंगल जो है वो सेक्टर का वो P है और रेडियस कैपिटल R है। तो देखिए हम लोग फार्मूला तो वही लगाएंगे, सेक्टर का जो एरिया फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। ये तो होता है फार्मूला। तो पाई की जगह तो पाई रखेंगे, आर जो है वो कैपिटल आर है तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा और थीटा यहाँ पर जो एंगल है ये जो दिया हुआ है सेंट्रल एंगल दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरह से इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग पी फर्स्ट वाला तो है नहीं, देखो है ना, 2 पाई आर वाला नहीं, पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि फोर्थ वाला डी जो है देखेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन 720 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 360, तो ये हम लोग बिल्कुल P आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों कंप्लीट होती है इस पार्ट के साथ में, थर्ड पार्ट के साथ में एक्सरसाइज 12.2 और आपसे फिर मिलेंगे एक्सरसाइज नई 12.3 एक्सरसाइज के साथ में। लेकिन 12.3 एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले हम देंगे इसका इंट्रो वीडियो और इसके बाद 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।